आज का पहला सवाल ये रहा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। ए पाटलिपुत्र से, बी बराबर से, सी राजगृह से, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र से। अगला सवाल ये रहा, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। ए फाहियान, बी युवानचांग, सी ईत सिंह, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल ये रहा, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ए एवं बी दोनों, डी न और न बी। आपका सही जवाब है बी प्राकृत। अगला सवाल ये रहा, बिहार के गया जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ए परवर्ती गुप्त वंश, बी हर्यक वंश, सी पाल वंश, डी मौर्य वंश। आपका सही जवाब है परवर्ती गुप्त वंश। अगला सवाल ये रहा, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ए मनेर ताम्रपत्र से, बी मुंगेर ताम्रपत्र से, सी धर्मास्वामिन के वृतांत से, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है मनेर ताम्रपत्र से। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। ए पीटर मुंडी, बी फ्रांसोए बर्निया, सी जॉन मार्शल, डी मैनेरिक। आपका सही जवाब है बी फ्रांसोए बर्निया। अगला सवाल ये रहा, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। ए खरोष्ठी, बी अरामाइक, सी ब्राह्मी, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी ब्राह्मी। अगला सवाल ये रहा, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। ए कीर्तिलता, बी कीर्तिपताका, सी वर्ण रत्नाकर, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल ये रहा, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए। ए ममलूक वंश, बी खलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है सी तुगलक वंश। अगला सवाल ये रहा, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ए मुल्ला तकिया, बी अब्दुल लतीफ, सी मोहम्मद सादिक, डी मुल्ला बहबहानी। आपका सही जवाब है मुल्ला तकिया। अगला सवाल ये रहा, बहारिस्ताने गबी किसकी रचना है। ए मुल्ला तकिया, बी मिर्जा नाथन, सी मुल्ला बहबहानी, डी मिर्जा गुलाम हुसैन। आपका सही जवाब है बी मिर्जा नाथन। अगला सवाल ये रहा, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। ए सहस्राम से, बी केसरिया से, सी रामपुरवा से, डी वैशाली से। आपका सही जवाब है सहस्राम से। अगला सवाल ये रहा, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। ए मुल्ला तकिया, बी मिर्जा नाथन, सी मुल्ला बहबहानी, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी मुल्ला बहबहानी। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। ए भग्नावशेष, बी यात्रावृतांत, सी अभिलेख, डी उपयुतक सभी। आपका सही जवाब है डी उपयुतक सभी। अगला सवाल ये रहा, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। ए केंद्रीय बिहार, बी दक्षिण बिहार, सी तिरहुत, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी तिरहुत। अगला सवाल ये रहा, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, सी महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, डी उपर्युक्त सभी से। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी से। अगला सवाल ये रहा, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ए विनय पिटक से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी कल्पसूत्र से, डी दीघ निकाय से। आपका सही जवाब है बी अंगुत्तर निकाय से। अगला सवाल ये रहा, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। ए अरब के, बी इराक के, सी ईरान के, डी खल्ज के। आपका सही जवाब है सी ईरान के। अगला सवाल ये रहा, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। आपका सही जवाब है सी अकबर। अगला सवाल ये रहा, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है।
ए शतपथ ब्राह्मण, बी छांदोग्य उपनिषद, सी वेदारण्यक उपनिषद, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी वेदारण्यक उपनिषद। अगला सवाल ये रहा, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ए मार्टिमर हवीला, बी दयाराम साहनी, सी विलियम जोन्स, डी कनिघम। आपका सही जवाब है डी कनिघम। अगला सवाल ये रहा, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? ए गुलाम हुसैन तबतबाई, बी रिजकुलाह, सी अब्बास सरवानी, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला सवाल ये रहा, पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में खोज की। ए केसरिया स्तूप चंपारण, बी लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, सी बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल ये रहा, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, बी मौर्योत्तर बिहार के बारे में, सी उपर्युक्त एवं बी दोनों के बारे में, डी नहीं और न ही बी के बारे में। आपका सही जवाब है सी उपर्युक्त एवं बी दोनों के बारे में। अगला सवाल ये रहा, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ए अथर्ववेद, बी आरण्यक, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। आपका सही जवाब है अथर्ववेद।